हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स 2025। आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि 2025 में जो लोग भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं या जो कॉलेज के पास आउट बच्चे हैं या जो लोग भी ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं और 2025 में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कैसे वो बहुत जल्दी कुछ ही महीनों के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से परफेक्ट ट्रेडिंग सीख पाएंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले, कुछ भी समझने को मिले, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इंटरनेट पे जितने भी लोग कोर्स बेच रहे हैं, चाहे वो पीडीएफ कोर्स हो, वेबसाइट पे कोर्स हो, इंस्टाग्राम पे कोर्स हो या आपका सेमिनार हो, जितने भी आपके कोर्सेज हैं सब के सब कचरा हैं। उन सारे कोर्सेज को भूल जाइए। उनमें से किसी भी एक कोर्स को आप बाय मत कीजिए, चाहे वो कोर्स ₹1 का ही क्यों ना हो, क्योंकि जितने भी लोग कोर्स बेच रहे हैं वो सब के सब कचरा इसलिए बेच रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उन्होंने कुछ टॉपिक्स पे अपने आप को पारंगत कर लिया, सिखा लिया, सीख लिया और उन टिप्स एंड ट्रिक्स को एक टूल बना के पैसा कमाने का जरिया बना रखा उन लोगों ने। हालांकि उन पेड कोर्स से शायद ही किसी भी ट्रेडर्स का भला हुआ हो। एक भी इंसान का अगर भला हुआ हो किसी पेड कोर्स से, तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रेडिंग सीखने के लिए कि आपको किसी भी बड़े या छोटे ट्रेडर का पेड कोर्स नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे वो सारी चीजें आपको फ्री में उपलब्ध है। यूट्यूब पे, ब्लॉग्स पे सारी चीजें बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है, जो आप आसानी से घर बैठे अपने जीवन का कीमती 1-2 घंटा दे के डेली कुछ ही महीनों में बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सीख सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को सीमित करना होगा कुछ टूल्स और इंडिकेटर्स के बीच में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सपोज मान लो कि आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो और ट्रेडिंग में, फाइनेंस में पैसा इन्वॉल्व है, तो आमतौर पे जो इंडिया में चाहे पूरे वर्ल्ड में जितने भी फेल्ड ट्रेडर्स हैं, उनके फेल होने का मुख्य वजह यह है कि मार्केट में, फाइनेंस के इंडस्ट्री में वो पैसा चूंकि लगा लो और लगाते ही आपको लाल और हरा कैंडल बनना शुरू हो जाता है। ₹5 का प्रॉफिट, ₹100 का लॉस, ₹100 का प्रॉफिट, ₹200 का लॉस, तो वो बड़ा एक्साइटिंग लगता है। तो वो जुआ की तरह लोग ट्रेड करते हैं। आपको वैसे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है ना, आपको अपने आप को पहले लिमिट करना है कि आपको जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, आपको ट्रेड की समझ नहीं होगी, आप ट्रेड में पैसा नहीं लगाओगे। ठीक है ना। अब बेसिक चीजें आप कहां सीखोगे? बेसिक चीजें कोई भी आपको फेक प्रॉमिस करके, कोई भी कोर्स बेच के नहीं सिखा सकता है। क्यों? क्योंकि जितनी चीजें आज के एआई के जमाने में फ्री उपलब्ध है, इंटरनेट के जमाने में फ्री उपलब्ध है ना, इतिहास में कभी इतना फ्री रिसोर्स अवेलेबल नहीं था। उन फ्री रिसोर्सेज का यूट्यूब पे, ब्लॉग्स पे, जहां भी मिले आपको, उसका भरपूर इस्तेमाल करो। ठीक है ना, ये हो गई बेसिक चीजें। अगर आप नौकरी करते हैं, दिन में आपका ऑफिस का टाइम होता है, आप शाम को 1 घंटा 2 घंटा या वीकेंड पे आप 1 घंटा 2 घंटा निकाल के अगर बेसिक चीजों को स्टडी करना शुरू करोगे, तो चंद महीने में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना शुरू कर दोगे। सपोज मान लो कि स्टार्टिंग में अभी तो आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारे लोग लाखों का प्रॉफिट रोज दिखाते हैं, लेकिन वो लाखों का प्रॉफिट बनाने के पीछे उन्होंने कितना नुकसान करके रखा हुआ है, कितने सालों का उनका मेहनत है, ये कोई नहीं देखता है। सपोज मान लो किसी ने 5 लाख रुपए का ट्रेड लेके आपको 2 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का पैसा का प्रॉफिट दिखा दिया, तो आपको बड़ा एक्साइटिंग लगता है, करे यार 50 लाख रुपए कमा लिया, 1 लाख रुपए कमा लिया। लेकिन अब सोच के देखो कि जिस बंदे ने 5 लाख रुपए का ट्रेड लेके आपको 50,000, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है, क्या आपके पास 5 लाख रुपए लगाने के लिए है अभी? मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? अगर होगा भी तो बिना सीखे अगर आप लगाओगे तो 50 लाख रुपए छोड़ो, 5 लाख रुपए छोड़ो, आपको 50 करोड़ कोई देना तो मिनटों में सारा जीरो कर दोगे, पूरा का पूरा अकाउंट वाइप हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये होगी फिलोसफी की बातें। अब बेसिक चीजें कहां सीखा जाए? बेसिक चीजें आपको अपने आप को टूल्स के अंदर लिमिट करना है। वो टूल्स कौन से हैं? सबसे पहले आपको दुनिया में सबसे बेहतर चार्टिंग प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है ना। ऑलमोस्ट जितने ट्रेडर्स होते हैं सारे के सारे 99.9% ट्रेडर्स ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिंग व्यू क्या है?
ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप चाहे क्रिप्टो में ट्रेड करना सीखो, कमोडिटी में करो या इंडियन स्टॉक मार्केट में करो, सबका ट्रेड आप इस पे ट्रेडिंग व्यू से सीख सकते हो। ठीक है ना। अब ट्रेडिंग व्यू कहां मिलेगा आपको? आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आप टाइप करोगे ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू जैसे ही टाइप करोगे आपके सामने पहले पेज पे ट्रेडिंग व्यू आ जाएगा। यहां पे आपको ओपन करके अपना फ्री वाला अकाउंट बना लेना है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज है, अब आपको अगर ट्रेडिंग सीखना है तो ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको कुछ समय के साथ साथ कुछ बेसिक पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपके अपने सीखने की प्रक्रिया में। वो पैसा कहां इन्वेस्ट करोगे? वो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे अपने ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर पे। क्यों? सपोज मान लो कि आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, आप चाहते हो सब कुछ फ्री में सीख लूं मैं, पॉसिबल है, लेकिन वो उस लेवल तक पॉसिबल नहीं होगा प्रोफेशनल तरीके से जब तक कि आप उसमें कुछ पैसा इन्वॉल्व नहीं करोगे। क्यों? सपोज मान लो आपके पास 10,000 रुपए का सेविंग मंथली अमाउंट आता है और आप बिना कुछ सीखे मार्केट में अगर ट्रेड करने बैठ जाते हो तो क्या होगा आपका? वो 10,000 रुपए आपका मिनटों में गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग सीखने में वाकई सीरियस हो तो ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले काम करो आप कि ट्रेडिंग व्यू का बेसिक वाला सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो, जो आपका मंथली शायद 1200-1300 रुपए का पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप अगर वाकई में ट्रेडर बनना चाहते हो, ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? किसी का कोर्स नहीं खरीदना है। कोर्स की बजाय आपको मंथली सब्सक्रिप्शन वाला ट्रेडिंग व्यू का प्लान ले लेना है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं कि जो भी आपका ट्रेडिंग व्यू का फ्री प्लान है, तो फ्री प्लान में ट्रेडिंग व्यू आपको सिर्फ 2 इंडिकेटर इस्तेमाल करने का अपॉर्चुनिटी देता है और उन 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप किसी अच्छे स्ट्रेटेजी और इंडिकेटर पे काम नहीं कर सकते हो, जिसके बारे में बात करने वाला हूं मैं। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में पैसा नहीं लगाना चाहते हो, आप इसमें भी सक्षम नहीं हो कि आप ट्रेडिंग व्यू में मंथली आप 1,000-12,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले सको, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग क्यों सीखना चाहिए। आप अगर महीने का 1,000-1,200 रुपए का आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हो तो आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहां से लाओगे? तो आपका पहला अपने आप को लिमिट कर लो कि जब आप मंथली आप 1200 से 1500 रुपए, 1000 रुपए का जो ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन है वो आप पे करने में सक्षम नहीं है, तो आप फ्री में कैसे ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि आप किसी दोस्त यार से पैसा मांग के लाओ, ट्रेडिंग में लगाओ और पैसा कमा लो। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, पहली बात। अब देखो उसके बाद करने के आपको ट्रेडिंग व्यू में आके आपको जो ट्रेडिंग व्यू के टूल्स हैं उन टूल्स के बारे में खूब आपको प्रैक्टिस करना है। अभी देखो इतने सारे टूल्स हैं यहाँ पे, इन सारे टूल्स के बारे में ऑलमोस्ट मैंने वीडियो बना रखा है। मेरे वीडियो सेक्शन में जाओगे ना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखना चाहते हो, आप किसी भी यूट्यूबर का जो बेसिक चीज सिखाता है उसका वीडियो देखिए, जो आपका कोर्स ना सेल कर रहा हो। ठीक है ना। कोर्स सेल करने वालों की बात नहीं कर रहा मैं, जो लोग फ्री में सिखाते हैं आप उनकी वीडियोस को देखें, उनके ब्लॉग्स को पढ़ें और सीखने का प्रयास करें। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जितने भी टूल्स आपको यहाँ दिया हुआ है ना, वो सारे टूल्स बहुत परफेक्टली काम करते हैं और सारे टूल्स का बहुत बढ़िया उपयोग है, जिनका उपयोग हम ट्रेडिंग व्यू में और या किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे आप ट्रेड लेने के लिए इस्तेमाल करते हो, जिससे हमें प्रॉफिट लॉस का पता चलता है और मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करने हमें आता है। बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे हुए आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हैं। अब इन टूल्स के बारे में, ये टूल कैसे काम करता है देख के डरना नहीं है। आप एक टूल एक दिन में प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। सपोज मान लो आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, आप अपने आप को लिमिट कर लो कि आपको 1 से 6 महीने के अंदर आपको ट्रेडिंग सीख लेना है, तो आपको बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर पे ही प्रैक्टिस करना होगा। आपको बिल्कुल मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें इंस्टॉल कर लीजिए और उनके सारे टूल्स को छेड़िए। पहले आपको अच्छा बुरा जो समझ में है उनको ड्रॉ कीजिए, खींचिए, देखिए, उनके बारे में पढ़ने का प्रयास कीजिए कि आखिर उन टूल से होता क्या है, वो टूल्स करते क्या है। जैसे जैसे आप डीपली देखो, स्टार्टिंग में तो आपको पहले दिन एक सप्ताह के अंदर कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप उसके ऊपर स्टडी करना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने सीखने को मिलेंगी कि आखिर ये टूल्स काम कैसे करते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैं यहाँ पे देखो, ये एक यहाँ पे क्या है, A5 चैनल टूल है। ये क्या है? ये मार्केट में आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन को बताता है फिबोनाची के लेवल के हिसाब से। अभी बहुत सारे आपके बिगिनर से लेके प्रो ऐसे ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में सालों से ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं है कैसे काम करता है। मैं दिखाता हूं आपको। मैं सपोज मान लो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गया, यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से अप ट्रेंड में गया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं अगर इस A5 चैनल का इस्तेमाल करके मैं पता करने का प्रयास करूं कि मार्केट हमारा कहां से कहां तक जाएगा, तो ये ट्रेंड लाइन मैच किया मैंने। मैच करने के बाद देखो यहाँ पे पीछे बैक साइड में जहां पे हिस्ट्री में हमारा हायर
एक स्विंग हाई बना होगा ना, यहाँ पे देखो अलाइन किया मैंने, अलाइन करने के बाद आपको पता चल गया आसानी से कि मार्केट यहाँ से भैया ऊपर जा रहा है और यहाँ से ऊपर जाते हुए इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तो कहां से रेसिस्टेंस ले सकता है, ये रेसिस्टेंस ले सकता है इस रेसिस्टेंस जोन से, ठीक है ना। तो कौन बताएगा, ये किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखोगे ना पेड कोर्स में ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। ये सारी चीजें आपको कुमार सिंह के फ्री यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि भाई इसको तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वैल्यूएबल वीडियोस और कंटेंट डेली मिलते रहें, ठीक है ना। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आपको सीखना है बहुत अच्छी बात है। जो आपको फ्री में सिखाए उसका आप बिल्कुल वीडियो देखो, ब्लॉग पढ़ो और सीखो और अच्छा ट्रेडर बनने का प्रयास करो, ठीक है ना। ये मैंने एग्जांपल दिया आपका A5 चैनल का, ठीक है ना। इसके अलावा मैं दिखाता हूं आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले आपको ट्रेडिंग में एक पैसा नहीं लगाना है। पैसा कहां लगाना है, आपको ट्रेडिंग व्यू के सब्सक्रिप्शन वाले में पैसा लगाना है ताकि आपका महीने का आप लिमिट कर लो कि आपका 1,1200 रुपए का सब्सक्रिप्शन चार्ज आएगा आपका ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर आपका सब्सक्रिप्शन लेने में। फ्री वाले में क्या प्रॉब्लम होता है कि फ्री वाले में लाइव चार्ट नहीं बनता है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट लगा रखा है। मैं शाम के अभी रात के 9:30 बजे के आसपास ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, ये 12 जनवरी 2025 को। और देखो ये क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे ना बिल्कुल यहाँ पे अप ट्रेंड में, सोलोना काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ पे देखो लगातार अप ट्रेंड में है। अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, लेकिन ये अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है तो ट्रेड कहां तक बनेगा, कैसे बनेगा, ये कौन बताएगा आपको। ये लाल और हरा कैंडल देख के आप ट्रेड लोगे तो पता लगा कि आपको भैया बार बार आपका एसएल हिट हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, तो वो कौन बताएगा, वो बताएगा ये इंडिकेटर, ठीक है ना। तो ये इंडिकेटर आप तब तक इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब तक आप ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री प्लान है वो आपको सिर्फ 2 इंडिकेटर अलाउ करता है इस्तेमाल करने के लिए, और उन 2 इंडिकेटर के अलावा आपको मार्केट में लाइव चार्ट देखने को नहीं मिलता है। वो आपका कुछ मिनट डिले होके आता है, कुछ सेकंड डिले होके आता है। तो जब आपको ट्रेडिंग सीखना हो, आपको लाइव डाटा ना मिले तो कैसे सीखोगे आप। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको लाइव डेटा चाहिए। तो लाइव डेटा के लिए क्या करोगे आप, लाइव डेटा के लिए आपको मार्केट में ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन मैं बार बार इंकरेज कर रहा हूं, वो आपको थोड़ा सा पैसा महीने का 1,000-1,200 रुपए खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसा पे किए आप अपने टूल पे, क्योंकि टूल ही आपका हथियार है। आगे चल के ट्रेडिंग सीखोगे ना तो आपको ये ट्रेडिंग व्यू का जो आपका चार्ट पैटर्न है ना, ये ट्रेडिंग व्यू का पैनल है ना, यही आपको बताएगा मार्केट में कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। क्योंकि जो भी आप प्रीमियम चार्ट होता है, जैसे धन का हो गया, एंजल वन का हो गया, ग्रो का हो गया या अप स्टॉक का हो गया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें फ्री के आपके इंडिकेटर्स लगे होते हैं जो प्रीमियम इंडिकेटर सपोर्ट नहीं करता है ट्रेडिंग व्यू का, और वो बहुत लिमिटेड होते हैं। उस पर ट्रेड लेने के लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, मार्केट में आपको अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए और एक्सपीरियंस आने के बाद ही आप उस पर कर पाओगे। लेकिन जितने भी अनुभवी लोग हैं वो भी ट्रेड लेने से पहले मार्केट में क्या करते हैं, पहले अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और किसी भी फ्री टूल से आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि जो प्रीमियम टूल्स होते हैं वही आपको मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए परफेक्ट सिग्नल्स देते हैं, ठीक है ना। तो हम इस वीडियो में अपने आप को लिमिट करेंगे टूल्स पे कि आपको कौन कौन से टूल्स सीखने हैं। आपको ट्रेडिंग व्यू का पूरा आपका ये व्यू पोर्ट खोल लेना है, चाहे अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे। इसमें जितने टूल्स दिए हुए ना, इन टूल्स को आप डिसाइड कर लो कि आपको एक दिन में सिर्फ एक टूल सीखना है। एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे यहां से मैंने लिया एक और टूल, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिए क्या मैंने आपका, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन। अब इस शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन कैसे काम करता है, एक दिन में आप इस पे फोकस करो कि आपको लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, कैसे लगाते हैं, कैसे काम करता है। अब जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप किसी का भी वीडियो देख लो, किसी का भी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मैं एक चैनल इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे क्या है ये, इसको रिग्रेशन चैनल बोलते हैं। अभी कैसे काम करता है, अभी मैंने आपको दिखाया था, कौन सा, अभी दिखाया था मैंने आपको A5 चैनल। अब दिखाता हूँ आपको ये रिग्रेशन टूल। अब इस रिग्रेशन टूल को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि मार्केट हमारा अगर डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में है तो कहां से रिवर्सल लेगा। अब सपोज मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे तो देखो आपको क्लियरली ये चैनल बता देगा हमारा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से कहां तक मार्केट आपका यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ तक डाउन ट्रेंड में रहा, और यहाँ से इसके ऊपर, यहाँ से इसके ऊपर ब्रेकआउट देके अप ट्रेंड में जा रहा है। तो ये कौन बताएगा, ये कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। ये यूट्यूबर कौन बताएगा, ये आप खुद सीखोगे। कैसे सीखोगे, आप अगर इन टूल्स का इस्तेमाल करना सीखोगे ना, तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजी आप खुद बना सकते हो, और किसी एक स्ट्रेटेजी पे आप काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। मैं नहीं कहता कि आप ट्रेडिंग सीखते सीखते एक ही दिन में लाख रुपए कमाओगे, बिल्कुल नहीं।
अगर आप ट्रेडिंग सीखने के दरमियान अगर 1 से 2 महीने, 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर भी अगर डेली का 500 रुपए भी आप ट्रेडिंग से कमाने लगे तो आपका महीने का कितना हुआ? महीने का आपका 15,000 रुपए हुआ, कम नहीं होता। ठीक है ना। जो नए ट्रेडर्स हैं अगर मान लो 15,000 20,000 महीने का ट्रेडिंग सीखने के दरमियान कमा रहे हैं ना, तो वो अपना अच्छा खासा खर्च बियर कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको ऐड करूंगा कि जब भी आपको ट्रेडिंग सीखना है 2025 में, तो आप सबसे पहले इंडियन मार्केट को भूल जाओ। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? मैं इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है और मैनिपुलेशन होने के साथ साथ आप इंडियन मार्केट में कभी भी कम पैसे से अब ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। जितने लोग भी जीरो हीरो का गेम खिलाते हैं ना यूट्यूब पे कि भैया जीरो हीरो कर लो, 10,000 का 1 लाख कर लो, तो पहले बात वो सारे स्कैमर्स होते हैं। मेरे ख्याल से आप उनके स्कैम्स में स्पैम में मत पड़ो, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता है कि जीरो हीरो करके कोई अगर अरबपति खरबपति करोड़पति बन जाता, तो जो आपको जीरो हीरो का ट्रेड दिलवा रहा है ना भाई, तो वो आज आपको जीरो हीरो का ट्रेड नहीं दिलवा रहा होता, वो आपका अरबपति खरबपति बन के बैठा होता। ठीक है ना। तो आपको जीरो हीरो वगैरह ऐसा कुछ भी फाल्स जो कमिटमेंट होता है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है ना। अब आपका बात आता है कि आप ट्रेडिंग सीखोगे कैसे। अगर पैसा नहीं खर्च करना है, आप फ्री में सीखना चाहते हो, तो फ्री में तो मार्केट में कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। ठीक है ना। फ्री के लिए आप देखो, जब तक आप किसी चीज के लिए कुछ कीमत अदा नहीं करोगे ना, आप उसकी वैल्यू नहीं समझ पाओगे। तो मैं नहीं कहता कि आप किसी के कोर्स बाय करो, आप टूल बाय करो। टूल क्या? आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन बाय करो और उससे सीखो आप। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेडिंग व्यू का इसेंशियल प्लान, जो बेसिक प्लान होता है, जब आप इसको बाय कर लोगे तो क्या होगा? आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि कम से कम 5 इंडिकेटर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में बहुत सारे टूल्स के बारे में चर्चा किया हुआ है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो 2025 में, तो यहाँ पे मैं 4 इंडिकेटर्स के बारे में बात करूंगा जिसका इस्तेमाल आपको जरूर करना है और आपको इन इंडिकेटर्स के बाहर सोचना भी नहीं है। देखो, ट्रेडिंग अपने आप में एक फाइनेंस का समंदर है जिसमें जितना गोता लगाओगे ना, उतनी नई नई चीजें निकल के आती रहेंगी। ठीक है ना। तो आपको सीखना है तो आपको अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा प्लान, कौन सा स्ट्रेटेजी खुद बनाना है, कौन से टूल में महारत हासिल करनी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू के सारे पैनल्स को छेड़छाड़ करके आप देखो कि कौन सा टूल कैसे काम करता है, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, आपका ये लाइन कैसे ड्रॉ होता है। ये बेसिक चीजें आप खुद प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, तो मैं आपको 4 इंडिकेटर रिकमेंड करूंगा। पहला इंडिकेटर होगा आपका ये ट्रेंड फोर्स डायरेक्शन। ये क्या? यहाँ पे जाओगे, जब ट्रेडिंग व्यू के यहाँ पे टाइप करोगे ना ट्रेंड डायरेक्शन, तो यहाँ पे ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, इसको आपको जरूर सीखना चाहिए। ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। ये आपको बताता है कि मार्केट में, लाइव मार्केट में कब मार्केट साइडवेज है और कब मार्केट नीचे पुट साइड के लिए, कब आपका कॉल साइड के लिए ब्रेकआउट देने वाला है। तो इस इंडिकेटर से आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेने से बचोगे और उसके अलावा आप कहां पे मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, अप में या डाउन में, उसके हिसाब से ट्रेड लेना सीख पाओगे। आपको रियल ट्रेड नहीं लेना है, आपको क्या करना है, आपको पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड नहीं पता आपको, तो पेपर ट्रेड एक डमी ट्रेड होता है जो कि आपको किसी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू फ्री का प्लान इस्तेमाल करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आप पैसा पे करो, सब्सक्रिप्शन चार्ज आपका मंथली ट्रेडिंग व्यू का, तो आप फ्री प्लान का भी इस्तेमाल करके, कुछ बेसिक इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप पेपर ट्रेडिंग सीख सकते हो। कहां सीखोगे? जब भी आप ट्रेडिंग व्यू में अपना लॉगिन करोगे ना, तो ट्रेडिंग व्यू के पैनल में आने के बाद आप जैसे नीचे यहाँ पे क्लिक करोगे, मैं इसको टूल्स को हटाता हूं, मैं यहाँ पे नीचे बॉटम में क्लिक करोगे, तो बॉटम में क्लिक करने के बाद देखो आपको यहाँ पे ना कनेक्ट थ्रू आवर ट्रस्टेड ब्रोकर्स, ये सारे ब्रोकर्स का लिस्ट आ गया। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या आया? ट्रेडिंग व्यू पेपर ट्रेडिंग। ठीक है ना। जब इस पे क्लिक करोगे ट्रेडिंग व्यू पेपर ट्रेडिंग पे, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल अकाउंट डाल के कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। जब कनेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू क्या करेगा? पेपर ट्रेड करने के लिए आपको इनेबल कर देगा और यहाँ पे बिना पैसा लगाए, बिना पैसा खर्च किए आप ट्रेडिंग में लाइव ट्रेड लेके सीख सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग सीखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंडियन मार्केट भूल जाओ, आप क्रिप्टो करेंसी के मार्केट सीखो। इसलिए सीखो क्योंकि क्रिप्टो में होता है क्या है, क्रिप्टो में जो चार्ट और पैटर्न्स बनते हैं ना, वो बिल्कुल आपको चार्ट का पैटर्न, चाहे आपका कैंडलस्टिक पैटर्न या आपका ट्रेंड लाइन ना, बिल्कुल कंसिस्टेंट बनता है। ठीक है ना। और वहां पे बड़े मूव, छोटे मूव्स आप आसानी से स्टार्टिंग में कैप्चर कर पाते हो। ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद कहां से कहां गया? यहां से ऊपर गया। तो देखो बिल्कुल आराम से ऊपर चल रहा है। और यहाँ पे फायदा क्या है कि इंडियन मार्केट आपका 9:15 पे स्टार्ट होता है और 3:30 से बंद हो जाता है।
तो आप उस डे टाइम में या तो आप स्कूल में रहोगे, कॉलेज में रहोगे, या ऑफिस में ड्यूटी पे रहोगे, सीख नहीं पाओगे। तो आपको जो परफेक्ट लर्निंग होता है ना वो लाइव मार्केट में होता है, और लाइव मार्केट आपका क्रिप्टो करेंसी का 24 घंटे मिलेगा। जब आपका नींद खुला ना तभी आप इस पे लग जाओ, आपको हमेशा लाइव चार्ट देखने को मिलेगा। अब उसमें आपको सीखना है कैंडल पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, वो चीजें आप धीरे धीरे सर्च करना शुरू करोगे, वो चीजें आपको पता चल पाएंगी कि ठीक है कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, चार्ट क्या होता है, कैंडल पैटर्न्स क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो वो सारी बेसिक चीजें आपको हर कोई बताएगा, लेकिन मैं जो फोकस करने वाला हूँ बेसिक आपका सबसे मोस्ट वैल्यूएबल टूल्स जो कि आपका लाइफ बदल के रख देगा। और मेरा ख्याल है कि पूरे इंटरनेट पे ऐसे बिल्कुल ना के बराबर लोग होंगे ना जो इतना बढ़िया स्ट्रेटेजी, इतना बढ़िया टूल्स और इतना बढ़िया इंडिकेटर आपको बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये वीडियो अगर आप कंप्लीटली देख रहे होगे ना तो ये वीडियो खत्म होते होते मेरा ख्याल है कि आपका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपका सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लिमिट करते हैं अपने आप को कि ठीक है आपने ट्रेडिंग व्यू का प्लान ले लिया या आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप पहले इन सारे टूल्स के बारे में सीखो। ठीक है ना। अब ये पिच फैन क्या होता है, फी बेच क्या होता है, मैंने सब पे वीडियो बना रखा है। मेरे वीडियो सेक्शन में जाके सारे वीडियो देख के आप सीख सकते हो। आप वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो आप इन टूल्स पे क्लिक करके खुद छेड़छाड़ करो कि टूल कौन सा कैसे काम करता है, गूगल में सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, फ्री में आपको इसके बारे में सब कुछ जानने को मिल जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको 4 इंडिकेटर इस्तेमाल करने हैं। पहला इंडिकेटर आपका ये ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, ये टूल लगा लेना है। ये इंडिकेटर है, इसका कैसे काम होता है, क्या काम करता है, ये इस पे डिटेल वीडियो मैंने अपने वीडियो सेक्शन में बना रखा है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। दूसरा टूल आपको क्या इस्तेमाल करना है, दूसरा टूल आपको इस्तेमाल करना है आपका SMI, इसको बोलते हैं स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स। कौन सा, ये तो टूल हो गया हमारा ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स। ठीक है ना। ये आपको मार्केट में कब मार्केट साइडवेज है उसको बताता है और कब मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है उसको बताता है। दूसरा टूल क्या है आपका SMI, जिसको बोलते हैं स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स। ये क्या करता है, मार्केट में आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड लो, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, उस घंटे के हिसाब से, मिनट के हिसाब से जो टाइम फ्रेम लगाओगे उस टाइम फ्रेम में ये आपका मार्केट में मोमेंटम को कैच करके दिखाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो दिखाता है कि मार्केट कॉल में जा रहा है, मतलब ऊपर साइड की तरफ, और जब मार्केट क्रॉस करके ऊपर से नीचे आता है दिखाता है कि भैया मार्केट ऊपर से नीचे आता है। तो ये लंबे समय के लिए ट्रेंड नहीं होता है, ये आपका जो टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करते हो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड को दिखाता है यहाँ पे। तो ये टूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस SMI टूल के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आपको वीडियो जाके चेक कर लेना है। दूसरा इंडिकेटर हो गया। तीसरा इंडिकेटर हो गया आपको यहाँ पे मल्टीपल कलर DMA। ठीक है ना। कौन सा, ये हो गया मल्टीपल कलर DMA। ये आपका ट्रेडिशनल जो EMA होता है, जो मूविंग एवरेज होता है, उसका कस्टम वर्जन है। मतलब इस इंडिकेटर को स्पेशली कस्टमाइज किया गया है ताकि एक ही इंडिकेटर के अंदर आपको 6 इंडिकेटर लग जाए और वो सारे 6 इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, मूविंग एवरेज होते हैं। और जब भी मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में होता है तो ये आपका मूविंग एवरेज रेड कलर का हो जाता है, और जब मार्केट आपका अप ट्रेंड में होता है तो ये इंडिकेटर का जो आपका मूविंग एवरेज है वो ग्रीन में हो जाता है। तो ये हमें मार्केट में ये बताता है कि कब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है और कब आपका मार्केट अप ट्रेंड में है। तो आधी समस्या हमारी यहीं पे खत्म हो गई कि भैया मार्केट में ट्रेंड कैसे कैच करें कि मार्केट अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में है। अब ये टूल कैसे काम करता है इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप मल्टीपल कलर DMA के बारे में चेक कर सकते हो, या मेरे क्रिप्टो वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। उस क्रिप्टो वाले वीडियो मैंने डिटेल में बता रखा है। ठीक है ना। लेकिन बेसिक में अगर आपको जानना चाहो कि टूल कहां मिलेगा तो आपको ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में आना है। यहां पे आप टाइप करोगे मल्टीपल कलर DMA, मल्टीपल कलर्ड EMA। जैसे टाइप करोगे आपको दिख जाएगा यहाँ पे मूविंग एवरेज कलर्ड 6 EMA मल्टीपल। इसको लगा लेना है आपने। जब लगाओगे यहाँ पे तो इस टूल्स पे आने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक करोगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 6 इंडिकेटर दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने लगा रखा है 9, 18, 27, 36, 50, 200। ये मैंने अपने हिसाब से लगा रखा है, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से 8, 16, 23, 24, 32 भी कर सकते हो। लेकिन लास्ट में क्या करना है, आपका जो बेसिक सेटिंग्स के अलावा जो आपका लास्ट 2 है ना, ये आपका EMA लेंथ 50 रखना है और इसके नीचे का लास्ट वाला 200 रखना है। ये क्यों रखना है, क्योंकि ये आपका 200 EMA और 50 EMA बहुत इंपॉर्टेंट EMA है जो आपका मार्केट के रिलायबल सिग्नल्स को देता है लंबे टाइम फ्रेम के लिए। सपोज मान लो कि जब भी मार्केट हमारा, ये एक बार यहां दिखा रहा हूं आपको मैं, जब भी मार्केट आपका ये 200 EMA ऊपर रेड कलर में रहता है मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, और जब हमारा 200 का EMA ग्रीन होता है और नीचे होता है तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है। ठीक है ना। ये क्लियर है आपका। तो कितना इंडिकेटर हुआ आपका, एक इंडिकेटर आपका ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, दूसरा इंडिकेटर आपका SMI जो आपका स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, और तीसरा इंडिकेटर आपका हो गया यहाँ पे मल्टीपल कलर DMA। अब चौथा इंडिकेटर क्या है, चौथा इंडिकेटर है आपका फेयर वैल्यू गैप।
देखो फेयर वैल्यू गैप आपके जो एडवांस लेवल के ट्रेडर्स है ना, उनको भी बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है ना। लेकिन आप जब ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आप सबसे मार्केट के बेस्ट टूल्स, बेस्ट लॉजिक्स, बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ सीखना शुरू करो, ताकि जब मार्केट में आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना दोगे ना, तो उसके बाद जब आपकी ट्रेडिंग निखर के आएगी तो फिर आप मेरा नाम याद करोगे कि भाई कुमार सिंह ने बोला था, और वाकई आप मार्केट में बहुत जल्द प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब ये फेयर वैल्यू गैप क्या करता है, कैसे काम करता है, आप मेरे फेयर वैल्यू गैप का वीडियो जाके मेरे वीडियो सेक्शन में चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा। ये बेसिकली मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट और मार्केट में प्राइस एक्शन को दर्शाता है कि कहां पे मार्केट में वॉल्यूम इंबैलेंस है, कहां पे मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक है, कहां पे सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है, इसको दर्शाता है। तो आप 4 इंडिकेटर इस्तेमाल करोगे। पहला आपका, अगर आपको 2025 में ट्रेडिंग सीखना है तो आपको सबसे बेहतरीन इंडिकेटर्स और सबसे बेहतरीन टूल्स के बारे में बता रहा हूं मैं। पहला इंडिकेटर आपका हो गया ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, ये हो गया। दूसरा हो गया आपका स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, तीसरा हो गया आपका मल्टीपल कलर डीएमए, और चौथा हो गया आपका ये FVG वाला इंडिकेटर। ये कौन सा इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को बोलते हैं, यहाँ पे देखो ICT इम्बैलेंस, ठीक है ना। तो आपको ट्रेडिंग व्यू में आना है, यहाँ पे टाइप करना है ICT इम्बैलेंस। जैसे आप टाइप करोगे ना तो आपको दिख जाएगा ICT गैप्स एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस बाय वल्नरेबल वुमेन, ये इंडिकेटर आपको लगा लेना है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे 4 इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन सा, 1, 2, 3 और 4 इंडिकेटर इसलिए बोल रहा हूं मैं कि मेरा ख्याल है कि अगर इन 4 इंडिकेटर पे आपने महारत हासिल कर ली, सही तरीके से आपको इस्तेमाल करने आ गया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ ही महीने के अंदर आप बहुत बढ़िया बढ़िया मार्केट से प्रॉफिट निकालना शुरू कर दोगे, और इसके बाद इसके बाहर आपको किसी और टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ऐसा दावा कोई नहीं करता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, ये आपका SMI, ये आपका मल्टीपल कलर डीएमए और आपका ये फेयर वैल्यू गैप, इन 4 इंडिकेटर का इस्तेमाल अगर आपने करना सीख लिया तो मार्केट में किसी भी गुरु, किसी भी ज्ञाता, किसी भी टीचर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और मार्केट में हर दिन आप बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बुक करोगे, ठीक है ना। तो आपको अपने इन टूल्स के हिसाब से लिमिट करना है। क्यों? क्योंकि सपोज मान लो कि जो भी एक ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है, एक ग्राफिक डिजाइनर को आपको स्केचिंग आना चाहिए, पेंटिंग आना चाहिए, और फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जैसे टूल्स पे काम करने आना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंजीनियर है जिसको सॉफ्टवेयर बनाना है, वेबसाइट बनाना है, मोबाइल ऐप बनाना है, तो क्या करेगा, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3000, 400, 500, 1 लाख के आसपास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन क्या कोई भी इंजीनियर आपके सारे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करता है? बिल्कुल नहीं। वो अपने पाइथन, C++, जावा या रबी इन रेल्स, ठीक है ना, तो वो पाइथन, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5 ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसके भी आप पे, जो भी इंजीनियर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को लिमिट कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि भैया मुझे 2 या 3 या 4 लैंग्वेज पे ही कमांड अपना हासिल करना है, और उसी पे हिसाब से काम करके, चाहे मोबाइल ऐप बनाते हो, एंड्रॉइड पे, iOS पे, उस पे बनाते हैं, या वेबसाइट बनाते हो, या आपके सपोज जो ग्राफिक डिजाइनर से क्या करते हैं, वो किसी को फोटोशॉप मार्क हासिल होती है, किसी को इलस्ट्रेटर में, किसी को कोरेल ड्रॉ में। उसी हिसाब से आपको अगर फाइनेंस में, मतलब ट्रेडिंग में करियर बनाना है, तो आपको फाइनेंस इंडस्ट्री में अपने आप को लिमिट करना है टूल्स के अंदर। अगर टूल्स ढूंढने जाओगे ना तो आपको लाखों लोग लाखों टूल्स बताएंगे, और जितना ज्यादा टूल्स के बारे में पढ़ोगे, देखोगे ना, आपको उतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट होएगा, और आप सर खुजलाने लगोगे, अरे यार क्या क्या सीखेंगे यार, नहीं सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सिर्फ ये 4 टूल सीखने हैं, 4 इंडिकेटर्स, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। आप इस सिर्फ 4 इंडिकेटर पे सिर्फ 4 महीना काम करके देखो, 5वें महीने में आप मेरे कमेंट में आके बोलोगे कि भैया मैं बहुत बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े प्रॉफिट बुक कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न जानना है, कैंडल पैटर्न जानना है, चार्ट पैटर्न जानना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कहीं किसी PDF के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ना। आपके सारे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको लाइव चार्ट पे कैंडल पैटर्न्स और कैंडल चार्ट्स बना के दिखाते हैं, जिसको स्टडी करके आप सीख सकते हो कि आखिर मार्केट में कितने प्रकार के चार्ट और कैंडल पैटर्न्स बनते हैं, और उसका सारा का सारा आपको मेमोरी में बिल्कुल बैठ जाएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि वो काम कैसे करता है। वो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो, इसको मैंने ऑलरेडी बना रखा है, कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसके बाद 4 इंडिकेटर्स हो गया। अब इसके बाद एक लॉजिक बता रहा हूं आपको मैं। लॉजिक क्या होगा कि जब भी मार्केट में, अब देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि कभी भी आपको जब ट्रेड लेना है ना, तो ट्रेड लेने से पहले आपको जानना जरूरी है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है, ठीक है ना। कौन से टाइम फ्रेम में, या तो आपको 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 12 मिनट में, या 1 घंटे में। तो जब भी आप जिस भी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड लेना हो, तो उसके हायर टाइम फ्रेम में आपको एक चार्ट लगा के रखना होता है। जैसे आप देखोगे,
मैंने यहाँ पे एक पैनल खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे जैसे आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक ट्रेडिंग व्यू का पैनल खोल रखा है। इसमें लेफ्ट साइड में मैंने चार्ट लगा रखा है सोलोना क्रिप्टो करेंसी का 1 घंटे का चार्ट। ये कितने घंटे का चार्ट है? ये सोलोना का 1 घंटे का चार्ट है। ये सोलोना का 1 घंटे का चार्ट है और ये सोलोना क्रिप्टो करेंसी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट इसलिए लगा रखा है मैंने क्योंकि मार्केट में मुझे लंबे समय में मार्केट में ट्रेंड अप ट्रेंड में है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये 1 घंटे के दरमियान हमको बताएगा। तो ये मेरा जो एसएमआई है, ये हमारा जो आपका ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स है, ये हमें सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे मार्केट शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कि 1 घंटे के मूवमेंट में यहाँ पे एसएमआई के थ्रू जो मोमेंटम आया है ये अप साइड में है। जब ये डाउन साइड में आएगा तो यहाँ पे देखो डाउन साइड में है। तो ये हमें एक ओवरऑल ट्रेंड बताता है, ठीक है ना। 1 घंटे का टाइम फ्रेम, अब इसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जिस टाइम फ्रेम में चाहो उस टाइम फ्रेम में आप स्विंग ट्रेड लेने के लिए, स्कैल्प करने के लिए लगा सकते हो। और राइट साइड में क्या है? राइट साइड में देखोगे आप, राइट साइड में मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। क्यों लगा रखा है मैंने? क्योंकि ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। ये मुझे बता रहा है कि 1 घंटे के अंदर अगर आप ट्रेड में इंटर करते हैं तो 1 घंटे के दरमियान मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां से ये एसएमआई और ये देखो ये जो एसएमआई है, ये एसएमआई और ये हमारा ट्रेंड का डायरेक्शन जो कैंडल बन रहा है ग्रीन कलर का, ये हमें कंफर्म करता है कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है तो हमें अप के लिए लेना है, डाउन ट्रेंड में है तो डाउन के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है ना। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो कितने सारे फॉल सिग्नल आते हैं। अब देखो यहाँ पे देखोगे कि मार्केट यहाँ से 3:03 पे आज शाम को यहां से ब्रेकआउट देख के लगातार ऊपर गया हुआ है। कहां गया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 घंटे में, मतलब 9:30 बजे तक लगातार ऊपर गया हुआ है। लेकिन अगर ये 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट में आपको देखो यहाँ पे कितना कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। ये देखो यहां से आपका 3:30 से मार्केट शुरू हुआ और शुरू होने के बाद यहाँ पे लाल हरा लाल हरा लाल हरा लाल हरा कैंडल बनते हुए जिगजैग करते हुए मार्केट ऊपर गया। तो इसमें धोखा कैसे हो जाता है कि सपोज मान लो कि आपने बहुत बढ़िया जगह यहाँ पे कॉल साइड में ऊपर जाने के लिए एंट्री बना ली, लेकिन जैसे आप मार्केट बने हुए यहाँ पे आपको 1000 2000 5000 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, तो जैसे 2 रेड कैंडल बनाएगा ना आपके दिल का धड़कन बढ़ जाएगा कि भैया मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, आप तो मार्केट से एग्जिट कर जाओगे। आपको डर लगेगा कि आपका एसएल हिट हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है, देखो यहाँ पे ये आपका 1 घंटे का चार्ट क्या कह रहा है कि भैया मैं ग्रीन 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 मतलब ऊपर जा रहा हूं मैं। लेकिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या कर रहा है? ये जिगजैग करते हुए ऊपर गया हुआ है डायनामिक तरीके से। तो ये लाल हरा कैंडल जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में डराता है। तो इस डर से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जब भी एंट्री बनाते हैं वो हम छोटे टाइम फ्रेम में बनाते हैं। सपोज आपको अगर मान लीजिए कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर स्कैल्प करना है, स्विंग करना है, अगर एंट्री लेनी है, तो आपका सबसे मैंडेटरी चीज होता है कि आपके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपका 1 घंटे का चार्ट लगा होना चाहिए। 1 घंटे के चार्ट से आपका ओवरऑल आपको 1 घंटे का डायरेक्शन पता लग गया कि भाई मार्केट में अगर मैं 1 घंटे स्टे करता हूं तो मार्केट मुझे डाउन ट्रेंड में ट्रेड देगा कि अप ट्रेंड में देगा। और उस 1 घंटे का चार्ट लगाने के बाद आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट लगा के आपको अगर ऊपर की एंट्री बनानी है तो बिल्कुल बॉटम पे एंट्री बनानी है, अगर पुट साइड एंट्री बनानी है तो आपको टॉप में एंट्री बनानी है। और कभी भी आपको इस लाल हरा कैंडल से डरना नहीं है। आपको डरने से पहले आपको ट्रेंड मैच करना चाहिए लंबे टाइम फ्रेम वाले चार्ट से। तो अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है लेकिन यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम ग्रीन में है, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से ग्रीन में ही है। ये छोटे टाइम फ्रेम में आपको फॉल्स सिग्नल दे रहा है। जो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है। या जब मार्केट बिल्कुल ऊपर उठता है तो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, उनका एसएल हिट करने के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में सेल करते चले जाते हैं ताकि लोगों को लगे कि मार्केट यहां से गिर रहा है। जैसे आप यहां पे सेल का पोजीशन बनाओगे, यहां से मार्केट एक बड़ा कैंडल बना के ऊपर आपका एसएल हंट कर जाएगा। तो इस फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए, एसएल हंट की प्रक्रिया से बचने के लिए, एसएल हंट की गेम से बचने के लिए आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक घंटे का या 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट आपका लगा होना चाहिए। अगर आप 1 घंटे का चार्ट लगा के बैठोगे लेफ्ट साइड में तो आपके राइट साइड में 5 मिनट का टाइम फ्रेम का लगा हुआ होना चाहिए और आपको एंट्री 5 मिनट के टाइम फ्रेम बनानी है। अगर आपको 4 घंटे का टाइम फ्रेम लेफ्ट में है तो आपको 15 मिनट आधे घंटे का ट्रेड जो स्विंग लेते हैं उसमें बनेगा। तो आपका जो भी, ऐसा कभी मत करना आपकी आप सपोज 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है और आप सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री बना के ट्रेड करो, बिल्कुल नहीं। आपको कभी भी कंफर्मेशन जो लेना होता है ट्रेंड का वो आपको बड़े टाइम फ्रेम में लेना होता है। चाहे आप 1 घंटे में लीजिए, आधे घंटे में लीजिए, 15 मिनट में लीजिए या 4 घंटे का टाइम फ्रेम में लीजिए, लेकिन आपको बिना 1 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे या आधे घंटे के ट्रेंड को देखे
आपको 3 मिनट में, 5 मिनट के, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एंट्री नहीं बनानी है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर कोई नहीं बताएगा आपको, आप इस पे ध्यान देना, आपकी ट्रेडिंग बहुत जल्दी निखर के आएगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको सीखने में समझ में आ गया। अब आप बोलोगे कि भैया ठीक है, आपने इतनी सारी बातें कर दी, 1 घंटा आपने हमारा खराब कर दिया। मैं आपका 1 घंटा खराब नहीं कर रहा, मैं आपको समराइज कर रहा हूं कि अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप अपना पैसा ट्रेडिंग में बर्बाद मत करो। वो पैसा जो ट्रेडिंग में बर्बाद करने वाले हो उसका कुछ परसेंट, सिर्फ 10%, 2%, 1% आप अपने एजुकेशन पे, फाइनेंशियल एजुकेशन पे खर्च करो, टूल पे खर्च करो। क्योंकि जितना बढ़िया हथियार आपके सामने होगा उतनी बढ़िया ट्रेडिंग आप सीख पाओगे उतनी जल्दी। बिना सीखे अगर मार्केट में आप 6 महीने से ट्रेड कर रहे हो और लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बर्बाद कर दोगे तो पैसा पानी में गया। लेकिन वही पैसा ट्रेडिंग में ना लगा के आप उसका कुछ, सपोज मान लो मंथली आप 1000-1200 रुपए का ट्रेडिंग व्यू का प्लान लेके अगर सीरियसली आप जो प्रीमियम इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू का, जो 4 इंडिकेटर बताया मैंने आपको, ये चारों इंडिकेटर, ये इंडिकेटर, ये इंडिकेटर, ये इंडिकेटर, चारों आपके प्रीमियम इंडिकेटर हैं। ये इंडिकेटर आप तब तक नहीं लगा पाओगे जब तक आप ट्रेडिंग व्यू का कम से कम इसेंशियल प्लान, जब तक इसेंशियल प्लान नहीं लोगे जो आपका शायद 900 या 1200 रुपए का है, तब तक आप ट्रेडिंग बढ़िया से नहीं सीख पाओगे। तो आप ट्रेडिंग में महीने का 10,000, 20,000, 50,000 बर्बाद करने की बजाय आप ट्रेडिंग व्यू का 10,000, ट्रेडिंग व्यू का 900, 800, 1000, 1100, 1200 का जो भी इसेंशियल प्लान है, उस बेसिक प्लान का मतलब महीने का आप कितना खर्च आएगा, महीने का आपका 1200 रुपए खर्च आएगा, 1300 रुपए खर्च आएगा। तो महीने में 1200 रुपए खर्च करके अगर आप 6 महीने के अंदर कितना खर्च होगा आपका, मात्र 7,000 रुपए। तो आप 6 महीने में अपने ऊपर 7,000 रुपए खर्च करके अगर बढ़िया अच्छा खासा ट्रेडिंग सीख के डेली का अगर सिर्फ 500 से 1,000 भी कमाना शुरू कर दोगे तो महीने का 3,000 रुपए हुआ, 30,000 रुपए हुआ। और अगर अच्छा सीख जाओगे तो अगर ज्यादा कैपिटल लगाओगे तो महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितना चाहो उतना कमा लो सीखने के बाद। लेकिन सीखने के लिए भैया अगर सीरियसली आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, आप नौकरी करते हो, कॉलेज में हो, या आप कुछ भी नहीं करते हो, ट्रेडिंग में आना चाहते हो, अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हो, तो आप किसी का पेड कोर्स बिल्कुल बाय मत करो, किसी का पेड कोर्स बाय मत करो। इसके अलावा आप बिना सीखे मार्केट में पैसा मत लगाओ। आप कहां पैसा लगाओ, सिर्फ 1,000 से 12,000 रुपए महीने का आप ट्रेडिंग व्यू का प्लान लेके जो उनके प्रीमियम इंडिकेटर्स हैं, प्रीमियम टूल्स हैं, उनको सीखो और देखो कितनी जल्दी आपका ट्रेडिंग निखर के आएगा। अब पहली बात, अगर ठीक है आपने ट्रेडिंग व्यू का बेसिक प्लान ले लिया, आप सीखना शुरू कर दिए हो, तो आप सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट को भूल जाओ। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का जो चस्का है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे आप जब तक कम से कम आज के तारीख में 50,000 रुपए आपके अकाउंट में नहीं होगा ना, तो आप किसी भी बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में अच्छा खासा आप बाइंग में ट्रेड नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में सीखते हो तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि 24 घंटे जब आपका नींद खुला तभी आप चार्ट खोल के ट्रेडिंग सीखना लाइव मार्केट में शुरू कर सकते हो। तो आप ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी के मार्केट से सीखो, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब क्रिप्टो करेंसी के मार्केट से सपोज मान लो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, तो शुरुआत कहां से करें, तो क्रिप्टो करेंसी में आप मात्र 1,000 रुपया लगा के, मात्र 500 रुपया लगा के भी सीख सकते हो। और सीखने के बाद क्या करना है आपको, सीखने के बाद आपको फोकस करना है कि आपका कंपाउंडिंग अर्निंग कितना हो रहा है। सपोज मान लो कि आप एंट्री बनाते हो यहां पे, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। ये कौन सा है, यहां पे जाओगे ना, ये देखो यहां पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ये भारत सरकार द्वारा बिल्कुल लीगलाइज्ड आपका क्रिप्टो एक्सचेंज है। आपको अगर क्रिप्टो में अपना अकाउंट खोलना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, मैं वहां से जाके आप क्लिक करके आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और यहां से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए डाल के, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए डाल के आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आप 1,000 रुपए डालो अपने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में और आप एक्सपेक्ट करो कि आपको एक दिन में 10,000 रुपए मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। आप जितना कैपिटल इन्फ्यूज करोगे उसके हिसाब से आपको परसेंटेज देखना होता है। सपोज मान लो कि आपने 1,000 रुपए अगर इसमें क्रिप्टो एक्सचेंज में लगाया, सपोज मान लो कि आपने अगर 1,000 रुपया लगाया, ठीक है ना। अब 1,000 रुपये लगा के आपको ट्रेड लेना है तो 1,000 रुपये से आप एक दिन 10,000 मत बनाओ, आप लर्निंग पे फोकस करो कि आप धीरे धीरे कितना सीख पा रहे हो। तो उस 1,000 रुपये से आप क्या कर सकते हो कि आप छोटा ट्रेड लो, छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लो और आप देखो कि आपका जो लॉजिक है क्या वो सही है गलत है और उस लॉजिक पे कितना परसेंट आपको रिटर्न मिल रहा है। एग्जांपल के रूप में मैं आपको एक ट्रेड छोटा सा लेकर दिखाता हूं। मैं
सपोज मान लो इस सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है, ठीक है ना, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में गिर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है डाउन ट्रेंड में गिरेगा, मुझे एंट्री बनानी चाहिए। तो जहां पे मैं एंट्री पॉइंट अपना स्पॉट करूंगा, ठीक है मेरी एंट्री यहाँ पे बन रही है, तो वहां पे क्या करूंगा वहां पे मैं कॉल या पुट का अपना एंट्री बनाऊंगा। तो कॉल या पुट का एंट्री बनाने के बाद मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लेता हूं तो यहाँ पे ट्रेड कैसे लूंगा, तो यहाँ पे क्वांटिटी डालकर ट्रेड ले लूंगा मैं। वो ट्रेड लेके कहां से हमें एसीएल डालना है, कहां पे हमारा कितना परसेंट का रिटर्न आ रहा है, उस रिटर्न को आप देखो, ठीक है ना। उस रिटर्न को देखने के बाद आप सपोज मान लो एंट्री बना ली आपने, ठीक है ना, सपोज आपने ट्रेड में, अब करना कैसे, आपको ट्रेडिंग व्यू में, ये ट्रेडिंग व्यू का है ना, ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर लगा के आपको चार्ट देखना है और आपको ट्रेड लेना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, ठीक है ना। आप मोबाइल पे इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या करना है कि आप अपने मोबाइल पे ना जो आपका ट्रेडिंग व्यू है, मोबाइल पे ट्रेडिंग व्यू अपना चार्ट लगा लेना, मोबाइल पे देख ट्रेडिंग व्यू में एक साइड पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखोगे और ट्रेड लोगे आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, ठीक है ना। अब जब जो भी आप ट्रेड लोगे, ट्रेड लेने के बाद जो आपका ट्रेड का जो अमाउंट बनता है आपका, तो यहाँ परसेंटेज में दिखाता है 2%, 5%, 10%, 20%, जितना परसेंट आपका अर्निंग होएगा ना या लॉस होगा वो परसेंटेज दिखाता है। तो अब अपने को डिफाइन कर लो कि ठीक है मुझे डेली 2% से अधिक मुझे लॉस, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं आप 2%, 4% अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। तो जो भी आप ट्रेड लोगे वो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में दिखाता है आपका 2%, 5%, 20%, 50%, वो दिखाता है वहां पे कि कितना पैसा आप बना रहे हो, लॉस कर रहे हो। तो अगर सपोज मान लो कि आपका टारगेट है कि डेली का आपको 10% आपको निकाल लेना है मार्केट से, तो क्रिप्टो करेंसी में 10% आपका मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर निकल जाता है अगर आपने सही जगह पोजीशन बना लिया तो अगर डेली का 10% अगर बना सकते हो आप, तो सपोज मान लो कि आपने सिर्फ 1000 रुपए से ट्रेड लिया, तो 10 दिन में पैसा आपका 1000 का 2000 रुपए हो गया। क्यों? 10 दिन का 100, मतलब कि 10% अगर डेली बनाओगे तो आपका 10% कितना हो जाएगा, 10% आपका डेली 10% के हिसाब से 10 दिन पैसा आपका डबल। तो ये छोटा छोटा अमाउंट आपको इनकरेज करेगा बड़ा ट्रेड लेने के लिए, लेकिन कब, जब आप अच्छा खासा सीख पाओगे। तो पैसे की अहमियत को समझो, स्टॉप लॉस लगाना सीखो, पैसे को मैनेज करना सीखो, छोटे छोटे ट्रेड को प्रॉफिट में बुक करना सीखो, जैसे 2%, 3%, 5% का प्रॉफिट बुक करना सीखो। जब अगर मान लो बैंक में पैसा जमा करते हो आप, कितना मिलता है साल में, बैंक आपको 6.5% से 7% के बीच देता है, ठीक है ना। तो अगर 1 लाख रुपए लगाया आपने बैंक में, एफडी किया, तो साल में आपको 7,000 रुपए का फायदा होएगा 7% के हिसाब से। लेकिन वही अगर ट्रेडिंग में, अगर क्रिप्टो में अगर 1 लाख रुपए लगाते हो, अगर ट्रेडिंग आपको आता है ना, तो वो 7% आप एक दिन में निकाल सकते हो। ट्रेडिंग में बहुत ऐसा मोमेंट बार बार बनता है कि आप एक दिन में 50%, 60%, इवन कि 100%, 200% तक का आप आरओआई निकाल सकते हो। मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा कि जुआ खेलो, जुआ खेलने की बात नहीं बोल रहा मैं। क्रिप्टो में इतने सारे लॉजिक हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप अगर सही टूल्स का इस्तेमाल करके, सही इंडिकेटर का इस्तेमाल करके, सही जगह एंट्री बना के और सही लेवरेज लेके ट्रेड करोगे ना, तो आपका 3 से 4 कैंडल बहुत सफिशिएंट होता है आपका पूरे महीने का इनकम दिलाने के लिए। और आपका अगर लेवरेज कम ले रहे हो, अमाउंट कम है, तो आपका टारगेट है कि मुझे डेली के 500, 1000 या 2000, 5000 कमा लेने हैं, तो ये क्रिप्टो करेंसी में आपका 10 से 5 मिनट के अंदर बना सकते हो। ये पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, उसके लिए आपको ट्रेडिंग टूल और ट्रेडिंग इंडिकेटर सीखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो अगर ट्रेडिंग 2025 में आप सीखना चाहते हो, बिल्कुल बिगनर हो, नए लेवल के ट्रेडर्स हो, या आप बिल्कुल ट्रेडिंग में आना चाहते हो, मैं रिकमेंड करूंगा, अगेन बार बार रिपीट करूं, मैं किसी का पेड कोर्स बाय मत करो भैया, कुछ नहीं होता, कचरा होता है वो जितने भी वीडियो दिखाते हैं भैया मैंने स्कैल्पिंग करके 2 लाख बना लिया, 5 लाख बना लिया, भैया उनसे पूछो हकीकत क्या होता है। वो जो प्रॉफिट होता है दिखाते हैं, लॉस नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। कभी पेड कोर्स मत लिया करो, और वो भी चूंकि उनका कितने लाख रुपए बर्बाद करने के बाद उन्होंने उस तरह का अपना स्ट्रेटेजी बना रखा है, तो आपको वैसी जुआ वाली स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है। अगर आप ट्रेडिंग सीख जाओगे ना, जितने बड़े ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में करोड़ों कमा रहे हैं, उनकी एक अपनी प्लान स्ट्रेटेजी होती है जिसके हिसाब से वो स्विंग पोजिशनल ट्रेड लेके, लॉन्ग डे ट्रेडिंग करके, इंट्राडे में ट्रेड करके मोटा पैसा कमाते हैं। स्कैल्पिंग करके आप बार बार इतना टेंशन कौन लेगा यार कि हर 2 मिनट पे ट्रेड ले रहे हो, हर 2 मिनट। आपको भैया मल्टीपल, मतलब ओवर ट्रेडिंग से बचना है। आप डिसाइड कर लो कि डेली आपका 1 से 2 ट्रेड, हार्डली 3 से 4 ट्रेड सफिशिएंट है आपका, प्रॉफिट हो या लॉस हो। लॉस क्यों होएगा, आप सीखोगे तो लॉस ही बिल्कुल नहीं होने देना है, आपने पैसे को मैनेज करना है आपको। तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। आप कितना स्कैल्प, सपोज मान लो आपको 1 लाख रुपए बनाने हैं, आपके पास 5 लाख कैपिटल है, तो बार बार स्कैल्पिंग करोगे, जरूरी नहीं कि बार बार आप सही पोजीशन बनाओगे, बार बार। मान लो यहाँ पे देखो एग्जांपल ग्रुप में ये 5 मिनट का चार्ट है, इस 5 मिनट के चार्ट में अगर यहाँ पे कोई स्कैल्प करने आएगा, क्या दिखा, लाल कैंडल बनेगा तो पुट कर ले लेगा, ग्रीन बनेगा तो कॉल कर ले लेगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि भैया कॉल कर लेने के बाद पुट नहीं बनेगा, पुट करने के बाद कॉल नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड लेते हो, पोजिशनल ट्रेड लेते हो, तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे मैं चार्ट लगा रखा है मैंने, यहाँ पे आपका बिल्कुल आप स्कैल्पिंग नहीं करना चाहते, आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो, तो कितना कामली आपको पता है कि ठीक है भैया मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे मेरा एसीएमआई कह रहा है कि भैया यहाँ से मैं -40 के ऊपर जा रहा हूँ क्रॉस करके, इसका मतलब मैं अप ट्रेंड में जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम एंट्री बना लेंगे, एंट्री बनाने के बाद अपना एसएल थोड़ा सा नीचे डाल देंगे कि चलो भैया अब जब तक हमारा एसएल के पास नजदीक नहीं आता हमारा मार्केट तब तक मैं निकलने वाला नहीं, और आराम से हाथ को क्रॉस करके बैठ जाओ। होगा क्या, आप आराम से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर के बैठ जाओगे। अब यहाँ तक सपोज 5,000 रुपये लगाओगे ना, तो यहाँ आते आते 5,000 रुपये ना 20,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कितने घंटे का आपको पेशेंस चाहिए, 1 2 3 4 5 6 घंटे का। ये 6 घंटे का कैंडल है, क्योंकि 1 आवर का है ना, 1 घंटे का, और 6 कैंडल बनाए तो 6 घंटे में आपका 5,000 का 20,000 बन गया। लेकिन वही चीज अगर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग करोगे 5,000 रुपए से, तो पता लगा 5,000 का यहाँ पे स्कैल्प किया, ऊपर से आपका 2,000 बना, ऊपर से 3,000 रुपए का लॉस हो गया। फिर ये स्कैल्प किया आपने, जितने का अपने ब्रोकरेज जितना कमाए उससे अधिक आपका ब्रोकरेज बन जाएगा। बार बार ये लाल हरा यार इतना टेंशन कौन लेगा। स्कैल्पिंग करके लाल हरा कैंडल का ये टेंशन खत्म करो बिल्कुल। एक रिलायबल ट्रेड लो। सपोज ठीक है आपको 10 मिनट का ही ट्रेड लेना है, 20 मिनट का ही ट्रेड लेना है, लेकिन जो कंफर्म गारंटेड ट्रेड हो वही लेना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको अनुभव के साथ सीखने को मिलेगा। और आपको 2025 में ट्रेडिंग सीखना है तो मेरा पहला रिकमेंडेशन है कि किसी का पेड कोर्स मत लो, किसी के बगलाने मत आओ, किसी के सेमिनार में मत जाओ, कोई कुछ नहीं सिखाता। बस कैंडल पैटर्न्स क्या होता है, टूल्स क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होता है, वो अल्लाह मचाएंगे। आप ही के पैसा से आपको पानी पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे और चीयर कराएंगे, फोटो वीडियो खिंचवाएंगे, उससे कुछ नहीं होता। ऐसे अगर आपके सेमिनार में जाने से और पेड कोर्स लेने से कोई ट्रेडिंग सीख पाता ना, तो आज सेबी का डाटा है ना वो बोलता है कि मार्केट में सिर्फ 9 से 11% प्रॉफिटेबल है, बाकी सारे लॉस में है। तो सोच लो कि ये पेड कोर्स हो, 9 रुपए का पेड कोर्स है, 10 रुपए का पेड कोर्स है, 100 रुपए का पेड कोर्स है या सेमिनार है, उसको अटेंड करने से आप ट्रेडिंग सीख पाते ना, तो भाई इंडिया में 1.5 अरब का पॉपुलेशन है, सारे ट्रेडर बनके बैठे होते। ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, दिमाग देना पड़ेगा और सही स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आपको, और अपने ऊपर थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ेगा। वो खर्च क्या करना है, आपको अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए आपको अपने टूल पे खर्च करना है, जिसके बारे में मैंने बात किया है, ठीक है ना। तो आज के ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स 2025 के सीरीज में मेरे को इतना ही बताना था। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरे को यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और सबको जितना बढ़िया हो सके, जितने अच्छे से हो सके, मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। तो आई होप कि बहुत जल्दी आप अपने ऊपर थोड़ा बहुत खर्च करोगे, किसी का पेड कोर्स नहीं खरीदोगे और अपने ट्रेडिंग के करियर को बहुत जल्दी बूस्ट करने के लिए अपने ऊपर खर्च करोगे और अच्छा ट्रेडिंग सीख के बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। थैंक यू सो मच।